हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे फ्रॉम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटर। तो स्टार्ट करते हैं। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो ए बी सी है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। हम साथ में ही फिगर ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में है मेंशन नहीं किया कि सी इन दिस फिगर, है ना। चलो किया भी होगा, हम खुद बनाएंगे। अगर पेपर में नहीं आई तो आती होनी चाहिए। तो ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल हो और एक अनइक्वल साइड हो। तो सबसे पहले ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है? इक्वल है। ठीक है, और गिवन भी है ए बी इक्वल है ए सी के। तो गिवन भी लिख लेते हैं कि ये जो ए बी है वो इक्वल है ए सी के। ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। अब देखो, ए बी को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर दो एक्सटेंड, या नीचे बनानी चाहिए थी डायग्राम, चलो कोई बात नहीं। अब ये जो एंगल पी, इस जहाँ पे ये इसको मैं नाम दे देती हूँ पी। तो पी ए सी एंगल को ए डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। जो ए डी है वो बाइसेक्ट कर रही है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी। तो ये क्या हो गया? पी ए सी, ये पूरा एक एंगल बन गया और इसको ए डी लाइन बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट ऐसे करेगी और उसको आपने नाम दे देना है डी। इसको नाम दे देते हैं डी। ठीक है बच्चे, ए डी ने बाइसेक्ट किया एंगल पी ए सी को, और ये जो सी डी है वो पैरेलल है ए बी के। मतलब ये लाइन ड्रॉ कर दो कि ये जो सी डी है वो पैरेलल है इसके। इसको यहाँ पे ज्वाइन करना था, चलो कोई बात नहीं। एंड देन शो दैट ये जो एंगल डी ए सी एंगल, इस वाले एंगल को, और एंगल बी सी ए, इस एंगल को और इस एंगल को हमने इक्वल प्रूव करना है। ये जो दूसरे में है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये भी हमने प्रूव करना है। तो बच्चे इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वो समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, जो ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल कौन सा बनाया हमने? ये पी ए सी एंगल जो है, इसका जो सम है वो इस एंगल के और इस एंगल के बराबर है। यही एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाला जो एंगल होता है, इन दोनों का जो सम होता है, इस एंगल का सम, इस एंगल का सम, इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ आया इट्स ओके। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे आपको अच्छे से क्लियर होता जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको समझ आ जाएगा। देखो, ए बी इक्वल है ए सी के, ये तो हमको पता है क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया था। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। टू प्रूफ में आपने ये लिख लेना है, ये आपका हो गया टू प्रूफ। ठीक है, टू प्रूफ। और प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये जो एंगल पी ए सी है इसको इक्वल्स टू करके आपने लिखना है ए बी सी। मैं अब बताती हूँ क्यों लिखना है। ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। ए सी बी मैंने अभी आपको बताया कि इस एंगल का इन दोनों एंगल्स का जो सम होता है, इन दोनों एंगल्स का मतलब इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ये होता है बच्चे। ठीक है,
ये चीज़ बस आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, अगर ये ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के ऑपोजिट ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो गिवन में हमने ये भी लिख देना है। चलो गिवन में नहीं लिखना, यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो हमारा एंगल ABC है वो इक्वल है एंगल ACB, मतलब ABC एंगल और ACB एंगल दोनों इक्वल है। क्यों है? क्योंकि साइड्स ऑपोजिट टू, एक मिनट, यहाँ पे आप रीज़न क्या लिखोगे? दैट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल PAC है, देखो बच्चे, अब यहाँ पे इस ABC और ACB अगर ये दोनों इक्वल हैं तो मैं इसको, देखो, अब इस एंगल को मैं ऐसे लिख लेती हूँ ABC प्लस इस ACB की जगह पर मैं ABC एंगल लिख सकती हूँ, है ना। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ABC एंगल नहीं ACB लिखते हैं, क्योंकि हमने इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हम C वाला एंगल ले लेते हैं, है ना। बेसिकली वो इक्वल होगा, लेकिन हम ये ले लेते हैं ACB, इसको हम C लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बेसिकली इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है, तो हमने जिसको इक्वल प्रूव करना है हम वही लेंगे। तो ये एंगल PAC जो है वो इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ACB। ठीक है, दो बारी है ना, सो ट्वाइस ऑफ एंगल ACB लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, हमने ये तो कर लिया। अब देखो, ये जो एंगल PAC है, एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइन बाइसेक्ट कर रही है? AD। तो यहाँ पे आप लिखोगे दैट ये जो AD है वो बाइसेक्ट कर रही है, किसको बाइसेक्ट कर रही है? एंगल PAC को। सो देयरफॉर इस एंगल को और इस एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो मैं एंगल PAC को दूसरे मेथड से क्या लिख सकती हूँ? मैं एंगल PAC को इस तरह से लिख सकती हूँ, एंगल PAD ऐसे लिख सकते हैं, एंगल PAD प्लस एंगल DAC। जब आप इन दोनों को प्लस करोगे आपके पास PAC एंगल ही बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो हमारा PAD एंगल और DAC एंगल, ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल हैं आपस में। क्यों? क्योंकि AD बाइसेक्ट कर रही है, इसका मतलब इस PAC एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर रही है। तो मैं यहाँ पे PAD की जगह पे अगर मैं एंगल DAC ही लिख दूँ और यहाँ पे भी DAC लिख देती हूँ। ठीक है, मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ। देखो बच्चे, हमने यहाँ पे लिया कि ये जो PAC है इसको बाइसेक्ट कर रही है AD, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे मैं PAD की जगह पे BAC भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि जो हमारा, आप रीज़न लिख दो कि एंगल PAD जो है वो इक्वल है एंगल DAC के, क्योंकि ये जो एंगल PAC है उसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है? उसको बाइसेक्ट कर रहा है हमारी लाइन AD। ठीक है, सो देयरफॉर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है,
तो आपका ये रीज़न भी हो गया क्लियर। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल DAC बन जाएगा, आप लिख सकते हो ना, 2 टाइम्स है। सो लेट इट सेकेंड इक्वेशन, और जो हमने ऊपर कंक्लूड किया था इसको मैं दे देती हूँ नाम फर्स्ट इक्वेशन। सो अब देखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अब इन दोनों की ये जो राइट हैंड साइड है, ये जो दोनों का राइट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। LHS जो है इसका भी PAC है और इसका भी LHS एंगल PAC है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएगी। सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिख सकते हो दैट ट्वाइस ऑफ एंगल ACB इक्वल है ट्वाइस ऑफ एंगल DAC के, ठीक है। अब 2 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दोनों जब इक्वल चीज़ होती है हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। सो देयरफॉर एंगल ACB इक्वल हो गया एंगल DAC के। कौन सा एंगल इक्वल हुआ, एंगल ACB और एंगल DAC, इन्हीं को तो हमने इक्वल प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इसको जैसे बुक में ऐसे लिखा हुआ है कि DAC एंगल, और मैंने भी DAC लिखा है, वो तो कोई बात नहीं, BCA, इसको मैंने ACB लिखा हुआ है, बात वही है, बीच में C आ रहा है, इसके भी बीच में C आ रहा है, जो मैंने लिखा है उसके बीच में भी C आ रहा है, मतलब एंगल C की ही बात हो रही है। तो इसी को हमने इक्वल प्रूव करना था कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमने वो इक्वल प्रूव कर दिया। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट में, हमने प्रूव करना है कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये चीज़ हमने इक्वल प्रूव करनी है। तो इस केस में देखो बच्चे, आप क्या करोगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। मैं इसको नाम दे देती हूँ एंगल 1 और इसको नाम दे देती हूँ एंगल 2। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स कब बनते हैं, जब ये 2 लाइंस आपस में पैरेलल हों। यहाँ पे 2 लाइंस कौन सी पैरेलल हैं, AD पैरेलल है BC के, और ये जो हम कह सकते हैं कि ये हमारी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि ये फॉर्म कर रहे हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर देखो बच्चे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब अगर ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि AD और BC आपस में पैरेलल है, तभी तो ऑल्टरनेट एंगल्स बने। तो AD पैरेलल है BC के, सो देयरफॉर ये जो AD है वो पैरेलल है BC के, तभी ऑल्टरनेट एंगल्स बन पाए। तो हमारी एक साइड क्या होगी, पैरेलल प्रूफ, है ना, हमने इस AD को BC के पैरेलल कर दिया। अब क्वेश्चन में हमको गिवन है कि जो CD है, जो हमारी CD है वो AB के पैरेलल है, ये हमको गिवन है, ठीक है। और जो हमारी CD है वो पैरेलल है AB के, क्यों है, क्योंकि वो हमको गिवन है। तो हमने ऑपोजिट साइड्स को क्या प्रूव कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। सो देयरफॉर ये जो हमारा ABCD है वो एक पैरेललोग्राम है, ठीक है बच्चे। सो यहाँ पे हमारी एग्जाम्पल 3 होती है डन। मैं एक बार क्वेश्चन को दोबारा समझा देती हूँ आपको, सो दैट कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी दोबारा रिपीट कर देती हूँ।
सबसे पहले हमने प्रूव करना था कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो हमारा छोटे एंगल्स है ना, ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल में ऐसा रीज़न दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको समझा दिया। जब भी ये जो दो एंगल्स हैं, इनका सम इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। सो देयरफॉर एंगल PAC को मैंने इक्वल लिख दिया कि ABC और ACB का जो सम है वो इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल मतलब PAC के। तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल मैंने रीज़न दे दिया। अब देखो, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल है, इसके ऑपोजिट ये साइड, इसके ऑपोजिट ये साइड, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। सो देयरफॉर ये जो एंगल PAC है वो इक्वल है। देखो यहाँ पे मैं ACB एंगल लिख दिया मैंने दोनों की जगह पर, मैंने इस ABC की जगह पे एंगल ACB लिख दिया। क्यों लिखा? क्योंकि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल है ना, अभी अभी हमने प्रूफ किया। पहले मैंने यहाँ पे B लिखा था, हमने इस एंगल को तो नहीं प्रूव करना, हमने तो इस और इसको एंगल को इक्वल प्रूव करना है। सो देयरफॉर मैंने यहाँ पे C वाला लिखा। अब ये ट्वाइस ऑफ एंगल ACB हो जाएगा, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं। अब दूसरी बार में कि आपने क्या करना है कि ये जो एंगल PAC है इसको बाइसेक्ट कर रही है AD, मतलब इन दोनों एंगल्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है ना। तो क्या होगा, ये जो मैं PAC एंगल को DAC लिख सकती हूँ और PAD लिख सकती हूँ ना। तो मैंने यहाँ पे PAC को एंगल PAD प्लस एंगल DAC लिख दिया। अब एंगल PAD और एंगल DAC दोनों इक्वल हैं आपस में, क्योंकि एंगल PAC को बाइसेक्ट कर रही है AD। जब भी एक लाइन दो एंगल्स को इक्वल बाइसेक्ट करे और वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो इसका मतलब ये जो AD बाइसेक्ट करके गई है इस पूरे एंगल को, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो मैं इसकी जगह पे PAD की जगह पे DAC एंगल फिल कर दूँगी, क्योंकि मैंने A एंगल को ही बेसिकली इक्वल प्रूव करना है। सो देयरफॉर DAC प्लस ट्वाइस ऑफ DAC हो गया, इसको मैंने नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड्स को भी मैंने क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। ठीक है, सो दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दिया, उनकी राइट हैंड साइड को ट्वाइस ऑफ ACB एंगल ट्वाइस ऑफ DAC, ये कैंसिल हो गए, ACB इक्वल हो गया DAC के। हमने यही प्रूव करना था कि ये एंगल इसके इक्वल है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब देखो सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना था कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, एंगल 1 जो है वो इक्वल है एंगल 2 के। क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनेंगे? जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो, तभी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। तो इस फिगर में कौन से दो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल है? AD पैरेलल होगी BC के, तभी ऑल्टरनेट एंगल बने। तो मैंने लिख दिया AD पैरेलल है BC के और CD पैरेलल है AB के, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। सो ऑपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होगी, मतलब इक्वल है। सो देयरफॉर ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। सो विद दिस हमारी एग्जाम्पल नंबर 3 होती है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।